कहानी का आगाज एक पुराने किस्से से होता है। पार्थ विजय अपनी पहली जिंदगी की लड़ाई के बाद एक नई दुनिया में सुकून तलाश करता है, मगर उसके माजी के साये उसे दोबारा घेर लेते हैं। एक खुफिया तंजीम जो असलहा और मंशियात की गैर-कानूनी दुनिया पर राज करती है, पार्थ को निशाना बनाती है। वो उसे ख़त्म करने के लिए एक ऐसा जाल बुनती है जिससे निकलना आसान नहीं। यह एंट्री होती है कमल हासन की, जो एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। उनका नाम है आरुणीश्वरन। वो बरसों से इस माफिया को मिटाने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। आरुणीश्वरन को मालूम है कि सिर्फ पार्थ ही इस जंग को ख़त्म कर सकता है, मगर पार्थ अब परामन जिंदगी चाहता है। फिल्म का पहला बड़ा टकराव तब आता है जब आरुणीश्वरन पार्थ को दोबारा मैदान में उतारने पर मजबूर करता है। उसी दौरान कहानी में नया मोड़ आता है जब सामने आता है कि इस तंजीम के एक बड़े कमांडर का किरदार सूर्या अदा कर रहे हैं। वो एक सर्द और बेरहम वलीन है जिसे सब विधान के नाम से जानते हैं। विधान न सिर्फ जहानत में माहिर है बल्कि दिलेर और ख़तरनाक भी। वो पार्थ को ज़ाती दुश्मन समझकर इस जंग को और भी खूनरेज़ बना देता है। फिल्म का दरमियानी हिस्सा एक धमाकों और एक्शन से भरपूर सफ़र है। पार्थ और आरुणीश्वरन एक दूसरे पर एतमाद करना सीखते हैं। एक तरफ माजी के ज़ख्म हैं, दूसरी तरफ मुस्तक़बिल का सवाल। पार्थ अपने ख़ानदान की हिफाजत चाहता है, मगर वो जानता है कि अगर विधान को ना रोका गया तो पूरा शहर जलकर खाक हो जाएगा। कलामीकस में तीनों का आमने सामने आना फिल्म को नई बुलंदियों पर पहुंचा देता है। एक तरफ पार्थ का अज़्म, दूसरी तरफ आरुणीश्वरन का तजुर्बा और तीसरी तरफ विधान की बेरहम ताकत। जंग एक ऐसे मकाम पर पहुंचती है जहां दोस्त और दुश्मन की लकीर धंधिला जाती है। आखिरकार पार्थ अपने पुराने लीव रूप में लुटता है। वो अपने अंदर के खौफ और गुस्से को काबू में लाकर विधान को शिकस्त देता है। आरुणीश्वरन एक बाप की तरह पार्थ को देखकर मुतमईन होता है कि नई नस्ल अब जुल्म के खिलाफ डट सकती है। विधान के गिरने के बाद भी सवाल बाकी रहता है, क्या ये जंग ख़त्म हुई या ये सिर्फ एक नया आगाज़ है। लीव 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एपिक ऑफ सागा है जहां 3 अजीम अदाकार अपने किरदारों में जान डालकर सिनेमा को यादगार बनाते हैं।